हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेयर कमांड का सेकंड पार्ट। जो लेयर कमांड का फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने ये सब कमांड कवर की थी दोस्तों। इसके अंदर एक दो कमांड रह गई थी हमारी, जो कि यहाँ पर ये सेट करंट है और सेकंड है मैच प्रॉपर्टी। आज हम सीखेंगे इन दोनों कमांड के साथ में यहाँ पर ये जो बची हुई कमांड्स हमारी ये सब। आज हम इसके अंदर लेयर स्टेट और ये सब जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर लेयर कमांड्स के वो सीखेंगे दोस्तों। ओके, और उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बटन होगा दोस्तों उसे भी ऑन कर लीजिए, जो कि घंटी के आइकन जैसा है। ओके, उससे क्या है दोस्तों, अगर हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगी। एंड फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितनी कमांड करवाई है, अगर उनमें से आपको कोई समझ में नहीं आई है, आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए दोस्तों, और फिर मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्टेड होंगे। ओके, तो चलिए, आप जैसे देख रहे होगे यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बना रखी है फ्लोर प्लान की। ये रफली ड्राइंग है दोस्तों, इसमें जो डायमेंशन है वो एक्यूरेट नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको लेयर प्रॉपर्टी कमांड सिखाने के लिए बनाई हुई है यहाँ पर। ओके, अब जो कमांड है दोस्तों वो है मेक करंट। इसका क्या यूज़ है दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ या लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे, जो ये ग्रीन टिक मार्क है, इसका मतलब होता है जो लेयर हमारी एज ए डिफ़ॉल्ट लेयर है, जो सेट करंट लेयर होती है, उसके ऊपर ग्रीन मार्क रहेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर हमारी डिफ़ॉल्ट लेयर अभी डेफिनेशन पॉइंट है, तो अब जैसे मान लिया मुझे ये जो टेक्स्ट की लेयर है ग्राउंड फ्लोर, इसको डिफ़ॉल्ट लेयर बनाना मुझे, मान लिया जगह जगह मुझे टाइप करना है टेक्स्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको मेक करंट, पहले इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको मेक करंट कर देंगे। अब जब आप लेयर प्रॉपर्टी करोगे ओपन, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो टिक मार्क है ये टेक्स्ट लेयर के ऊपर आ गया दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ॉल्ट लेयर भी बना सकते हैं। ओके, डायरेक्ट हमें जो भी लेयर है हमारी उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर डायमेंशन वाली लेयर सिलेक्ट करनी है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमें डिफ़ॉल्ट लेयर बनानी है, जिसके ऊपर काम ज़्यादा करना है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मेक करंट लेयर कर देंगे उसको। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, मैच लेयर। मैच लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सिंपली क्या होता है, एक लेयर की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए मैच लेयर का यूज़ करते हैं हम। जैसे टेक्स्ट लेयर बनाई हुई मैंने यहाँ पर, इसका कलर ब्लू दिया था मैंने। अब जैसे इस लेयर की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद राइट क्लिक, और उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर। जो भी लेयर की प्रॉपर्टी आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। डायमेंशन की करनी है तो डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स येलो हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर जो इसके ऊपर टेक्स्ट लेयर अप्लाई हो रखी है, ये उसकी प्रॉपर्टी पिक कर लेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देख रहे होगे आप, ब्लू आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर ये लेयर ऑफ कर देता हूँ जो टेक्स्ट वाली है, और टर्न दी करंट लेयर ऑफ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये दोनों लेयर हिडन होगी। अब जैसे इनको दोबारा ऑन करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा विजिबल हो जाएंगे दोस्तों। ओके, अब इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आते हैं दोस्तों वो क्या है, लेयर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर है ये लेयर स्टेट, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मगर पहले लेयर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। लेयर स्टेट क्या है, बेसिकली हमारी जो ड्राइंग्स होती है उसके अंदर काफ़ी सारी लेयर हो जाती है दोस्तों। जैसे आप देखते होगे, अगर सिविल से रिलेटेड ड्राइंग है जो भी, उसके अंदर लाइटिंग, लाइन, फर्नीचर, वॉल, विंडो, इन सब की अलग अलग लेयर रहती है। अब मान लिया मुझे फर्नीचर के ऊपर काम करना है, जैसे यहाँ पर बेड है, इसकी लेयर अलग है, यहाँ पर ये सोफ़ा है, इसकी लेयर अलग है। अब जैसे मुझे इन दोनों के ऊपर काम करना है, मगर आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ ये लाइट वाली लेयर भी आई हुई है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लाइट ड्रा कर रखी है इन सर्कल के थ्रू, और ये ऊपर जो वाइट लाइन दिख रही है आपको, ये एज ए लाइन जो इलेक्ट्रिक की लाइन होती है वो शो कर रखी है। ओके, तो आप देख रहे होगे जैसे ये सोफ़े के ऊपर है ये लेयर। काफ़ी टाइम क्या होता है, जो हमारी बड़ी ड्राइंग होती है उनके अंदर कोई भी लेयर अगर हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों,
तो ये साथ में सिलेक्ट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर हमें फर्नीचर के ऊपर काम करना है तो हम जो बेड है और ये है, इनका एक ग्रुप सेट बना लेते हैं जिसको हम लेयर स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर जैसे आपको चाहिए, मान लिया फर्नीचर के ऊपर काम करना आपको, सिर्फ ये आपको हाइड करनी है। अब इनको हाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर बड़ी लिस्ट है तो इनका नाम ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर लेयर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू लेयर स्टाइल करेंगे। ओके, न्यू लेयर स्टाइल में यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल लेयर्स, फिर ओके। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक तो हमने स्टेट सेव कर दिया ऑल लेयर के नाम से, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ऑल लेयर के नाम से एक स्टेट आ गया। ओके, अब जैसे मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, जैसे ये लाइट है, ये हमें नहीं चाहिए, तो अभी यहाँ पर मैं जो लाइट का ऑप्शन है टॉप लाइट्स, ये ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये टॉप लाइट लाइन ये भी ऑफ कर देता हूँ और साथ में मैं डायमेंशन भी ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और फिर बाद में मैं साइड में क्लिक करता हूँ। अब लेयर के ऊपर जाएंगे, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक डायमेंशन रहेगी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये नॉर्मल लेयर से बनाई है मैंने डायमेंशन, तो इसके ऊपर डायमेंशन लेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होगे ये भी हाइड हो गई। ओके, अब जैसे मुझे फर्नीचर के ऊपर काम करना है तो ये बहुत ईजी है मेरे लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लेयर के ऊपर जाएंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पर अनसेव्ड लेयर स्टेट आ गई। एक तो ऑल लेयर की यहाँ पर है, यहाँ पर ये अनसेव्ड है। अब यहाँ पर हम न्यू लेयर स्टेट करेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं हम फर्नीचर लेयर और फिर ओके। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, लेयर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर फर्नीचर लेयर स्टेट शो कर रहा है ये। तो अब क्या करेंगे, जैसे ऑल लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी लेयर आ गई। अब मान लिया हमें सिर्फ फर्नीचर के ऊपर काम करना है तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फर्नीचर लेयर ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये 2 लेयर स्टेट बना लिए। अब इनमें जैसे कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो मैनेज लेयर स्टेट में जाएंगे। यहाँ पर जैसे फर्नीचर लेयर में अगर कोई एडिटिंग करनी है तो एडिट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके। अब जैसे मान लिया मुझे फर्नीचर बेड है, इसका वाइट कलर की जगह मुझे दूसरा कलर देना है, तो जैसे मैं यहाँ पर बेड की लेयर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर कलर, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे जाएंगे अब हम यहाँ पर फर्नीचर लेयर के ऊपर। तो आप देख रहे होगे जो मैंने वहाँ पे एडिट किया था कलर बेड का, वो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम जो भी लेयर हमें चाहिए तो उनका एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे एक सेट के रूप में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग प्लान आपका, यानी काफ़ी सारे आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो हम इस तरह से काफ़ी सारी लेयर को एक साथ ग्रुप में जोड़ के लेयर स्टेट तैयार कर लेंगे और उससे हमें फिर ड्राइंग करने में आसानी रहेगी। ओके, तो इस तरह से हम लेयर स्टेट का यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर प्रीवियस क्या करता है, जो लेयर की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है, जैसे फ्रीज किया है तो ये अंडू की तरह यूज़ होता है, जैसे पिछले वाली लेयर अप्लाई कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ये डायमेंशन की लेयर है, इसको ऑफ करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर ये डायमेंशन लेयर सेलेक्ट कर लूँगा, फिर राइट क्लिक एंटर। तो आप देख रहे होगे सारी डायमेंशन लेयर ऑफ हो गई है। अब जैसे मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायमेंशन की लेयर वापस ही विजिबल हो जाएगी। ये एक तरह से कंट्रोल Z जो हमारा काम करता है वैसे ये भी है, जो लास्ट स्टेप हमने अप्लाई किया है लेयर के ऊपर, उसके लिए यूज़ होता है ये, कि वापस कॉल करने के लिए उस कमांड को। ओके, तो अब नेक्स्ट कमांड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कमांड हमारी चेंज टू करंट लेयर। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसे हमारी जो करंट लेयर अभी टेक्स्ट है और मान लिया मुझे ये डायमेंशन की जो लेयर्स हैं इनको भी टेक्स्ट की लेयर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज टू करंट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर बाद में जैसे डायमेंशन की अगर लाइन जो है हमारी, इनको अगर चेंज करना है, उसके बाद हम डायमेंशन की लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो लेयर सिलेक्ट की थी मैंने, इस लेयर में कन्वर्ट हो गया। ओके, कंट्रोल Z कर लेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कॉपी ऑब्जेक्ट टू न्यू लेयर। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये एक ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा पहले कॉपी करो, कि जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कॉपी, जैसे ये हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये हमसे डेस्टिनेशन लेयर पूछेगा,
ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। और जैसे विंडो की प्रॉपर्टी रेड है, जैसे यहाँ पर रेड कलर है, और मैं ये क्लिक करता हूँ और फिर आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो विंडो की प्रॉपर्टी थी वो इस बेड के ऊपर अप्लाई हो गई। ओके, फिर ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब जैसे इसका बेस पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया, और फिर बाद में जब मैं मूव करता हूँ और साइड में क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज है, और जो हमारा डुप्लीकेट जो हमने अभी किया है इस कमांड के थ्रू ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा हो गया। ओके, तो इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई वो विंडो वाली होगी। जैसे आप देख रहे होगे इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर विंडो लेयर आ रही है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसको आप डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, लेयर वॉक। लेयर वॉक का बेसिकली क्या यूज़ है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करते हैं तो वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को शो करता है। ओके, तो यहाँ पर ये सिर्फ लेयर्स को शो करेगा जो हम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे बेड की लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये सिर्फ बेड शो करेगा, और सोफ़ा अगर करता हूँ तो सोफ़ा, ये बाय लेयर हम किसी भी लेयर को वॉच कर सकते हैं यहाँ पे उनको सिलेक्ट करके। अब जैसे डायमेंशन है तो यहाँ पर ये डायमेंशन शो करेगा। अब यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, मर्ज का। ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, उसके बाद ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन लेयर टू मर्ज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमें मर्ज करना है एक लेयर के साथ में उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइट्स को, और फिर बाद में राइट क्लिक एंटर। उसके बाद ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑन दी टारगेट लेयर। जैसे हमारी ये टारगेट लेयर ये है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर ये हमसे पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू। अब जैसे इसने प्रीव्यू दिखा दिया, जो ऑब्जेक्ट था वो इसने इसके साथ मर्ज कर दिया, इसको डायमेंशन की लेयर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। फिर यहाँ पर येस करेंगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप ऊपर देख रहे होगे यहाँ पर डायमेंशन आ गया, क्योंकि इसके ऊपर डायमेंशन की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों ये डिलीट का होता है। तो ये बेसिकली यूज़ होता है हमारी जो ड्राइंग्स है, जो लेयर है, उन पर जो प्रॉपर्टी है उनको डिलीट करने के लिए। बाकी इसका बेसिकली कोई यूज़ नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है दोस्तों, लॉक्ड लेयर फेडिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे हम इस बेड को लॉक कर देते हैं यहाँ पर ये बेड लॉक, और फिर साइड में क्लिक, और जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये बेड जो है वो फेड हो गया। एक तरह से इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई, और जो लेयर है उनके कंपेयर में। तो वो विजिबिलिटी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बिल्कुल ही जीरो कर देंगे तो ये 100% विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी फेडिंग इंक्रीज करते हैं ये विजिबल कम होगा बिल्कुल। ओके, तो ये हमारी लेयर प्रॉपर्टी के सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों जिनको हम यूज करते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी इनके अंदर कन्फ्यूज़न हो दोस्तों तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, तो मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने के लिए। ओके, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और फिर बाद में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी कमांड के लिए जो अब तक मैंने करवाई है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, don't worry, be happy, keep smiling forever. Thank you so much. Bye bye, tata.